नमस्कार दोस्तों, शशि संवाद के सुन लो सबकी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं फिल्म डायरेक्टर देवेंद्र मालवीय जी, जिन्होंने दिल्ली दंगों में जो CAA आंदोलन के शुरू हुआ था और दिल्ली को जलाकर रख दिया था, उस पर एक फिल्म बनाई। तो देवेंद्र जी, आपको ये विचार आया क्योंकि दिल्ली दंगों पर ही फिल्म बनानी चाहिए? देखिए, दिल्ली दंगे जो है एक बहुत बड़ा, जो बोल सकते हैं कि एक नाइंसाफी या अत्याचार की पराकाष्ठा है। ये तो उसकी परिणति थी सिर्फ, लेकिन उसका कारण क्या है उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे मतलब 1947 तक जा सकते हैं, जब पार्टीशन हुआ और हिंदू कम्युनिटी उस तरफ रह गई पाकिस्तान में, और साथ ही जब बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से तो वहाँ भी कुछ हिंदू रह गए। अब हुआ ये कि जो एक पैक्ट हुआ था, नेहरू लियाकत पैक्ट, उसमें तो कहा गया था कि भाई दोनों तरफ की माइनॉरिटीज की जो रक्षा करना, उनको संरक्षण देना दोनों तरफ की सरकारों का काम है। हमारे यहाँ तो वो वादा निभाया गया, लेकिन उस तरफ नहीं हो पाया और 8% हिंदू बचे थे पाकिस्तान में जब पार्टीशन हुआ। आज 1% भी नहीं है, पॉइंट्स में चले गए। आए दिन हम देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को उठा लिया जाता है। माँ बाप को पता है कि ये मेरी बच्ची यहाँ है, बच्ची वापस घर जाना चाहती है, लेकिन कोई कानून, कोई कोर्ट उनको संरक्षण नहीं दे रहा है। चाहे जिसको मार दिया जाता है, जाने ले ली जाती है। तरह तरह के जुल्म हो रहे हैं उन पर, तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं, और पूरी दुनिया की नजर उन तक नहीं पड़ रही है। दुनिया भर में इतनी मुहिम चल रही है, सेव टाइगर, सेव पांडा और पता नहीं क्या क्या, लेकिन इंसान मर रहा है इन जगहों पर कि किसी का ध्यान नहीं गया उसमें। 2020 में जब CAA कानून आया, इन्हीं लोगों को संरक्षण देने के लिए, इनको राहत देने के लिए आया। अब उसको जो है रोकने के लिए, जो वो किसी को निकालने का कानून नहीं था, उसको रोकने के लिए दिल्ली को जला दिया गया। तो ये दोनों चीजें जब कनेक्ट हुई, तब मेरे को लगा कि यार, फिल्म मेकिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं होना चाहिए, ये एक जिम्मेदार काम है। तो आप एंटरटेनमेंट थ्रिलर के साथ में आप एक ऐसी कथानक भी पेश करें, एक ऐसी फिल्म भी लाए लोगों के सामने तो किसी का दर्द बयान। देवेंद्र जी, जैसा मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर में आपने कहा कि इंडिया की पहली वन कट मूवी है। ये वन कट पे जाने का क्यों निर्णय लिया? देखिए, वन शॉट जो है टेक्निक, सबसे पहले तो वो हमारे यहाँ तो उपयोग हुई नहीं। इतना हजारों करोड़ों का इंडस्ट्री है हमारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, पर अभी तक कोई फिल्म बना नहीं पाए वो वन शॉट मेथड पे, क्योंकि पूरी फिल्म 2 घंटा 16 मिनट की फिल्म में कहीं भी कट नजर नहीं आता। अब ये टेक्निक को हमने चूज क्यों किया, इसको क्यों सिलेक्ट किया कि इस पे ही फिल्म बनाना, क्योंकि ये 10 गुना ज्यादा डिफिकल्ट है नॉर्मल फिल्म बनाने से। क्योंकि आपको एक दिन की शूट के लिए 8 दिन तक रिहर्सल करना होती है, विद आर्टिस्ट, विद कैमरा, ऑन लोकेशन, और ये खर्चीला काम है और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इसमें। इसको चूज करने के 2 कारण थे। एक तो ये था कि भाई ये टेक्निक जो है आपको रियलिटी के बहुत करीब रखती है। आप लोग तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप जब कोई इस घटना को कवर करने जाते हैं तो कोई एंगल नहीं बिठाते हैं कि भाई इस एंगल से एक शॉट ले लेता हूँ, कट करता हूँ, फिर दूसरे से लेता हूँ, क्योंकि वहां तो जो घट रहा होता है उसको कवर करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो एक कैंडिड ऑर्गेनिक मूवमेंट मिलता है आपको, कोई लाग लपेट, कोई आप उसमें कोई प्री डिसाइडेड या किसी की तरफदारी करते हुए कोई काम नहीं करते हैं। तो वो बहुत रियलिटी के करीब होता है। जैसे हम दिल्ली दंगों के भी फुटेज अभी देखेंगे, किसी ने फोन से बना लिया है तो वो एक ही कट में दिखता है, और वो जो हो रहा है वही दिखता है, और वो आपको कतई फिल्म में नहीं लगेगा, वो आपको रियलिटी के पास ले जाकर रख देगा एकदम। तो एक तो कारण ये था, और कहानी जो थी वो एक ही दिन की थी, 24 फरवरी 2020 की सुबह से लेकर रात तक की। तो वो कहानी भी अलाउ करती थी कि हम इस टेक्निक को अपना लें। दूसरी चीज ये थी कि जब हम कोई भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर फिल्म बनाते हैं, या हम राष्ट्र हित में कोई बात करते हैं, या हम सनातन की बात करते हैं, तो एक जो खेमा फिल्म इंडस्ट्री में जो स्थापित है बहुत पहले से, वो अक्सर इन फिल्मों को डिमीन करता है प्रोपेगेंडा बोलकर। तो दूसरी चीज ये बोलता है कि भाई ये आप लोगों के पास टेक्निक नहीं है, आप लोगों को फिल्म बनाना नहीं आता, आपके पास हार्श डायलॉग्स और बिल्कुल एक कोई चीज घट गई उसको उठाकर ऐसी रख देते हैं। तो एक उनको भी जवाब देना था कि भाई जिस टेक्निक पर आप लोग इतने सालों में काम नहीं कर पाए, हमने वो फिल्म को उसी टेक्निक पर सफलतापूर्वक बनाया है, और भारत की पहली वन शॉट फिल्म भारतीय दर्शकों को देने जा रहे हैं। दूसरा, जो आपने कहा कि आप श्रीमद् भगवद गीता को बहुत मानते हैं और आप उसको पढ़ते हैं, और इस फिल्म को बनाने की भी कहीं न कहीं सोच आपको उसको पढ़ने के बाद आई, तो उसको आप इससे कैसे रिलेट करते हैं? देखिए, आमतौर पर मुझे आजकल जो है बहुत सारे मित्र मिल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं कि आपने इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया कि आपने खुद के बलबूते एक फिल्म बनाई है जिसमें कोई फाइनेंसर नहीं है, कोई बॉम्बे का बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, कोई स्टूडियो नहीं है, कोई बैकअप नहीं है।
प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं और सारी रिस्क आपकी है, आपको डर नहीं लगा और ये फिल्म नहीं चली तो आप तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं बिल्कुल, वो है दोनों, कोई भी काम करने जाते हैं हम लोग, स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला है कि अच्छे से अच्छा कर्म करो, उसमें कहीं ना कहीं छोटी सी बुराई तो निकलेगी, और बुरे से बुरा कर्म करो, उसमें भी कहीं ना कहीं एक अच्छा सा किसी न किसी का कुछ थोड़ा सा भला हो रहा होता है। आप किसी भी कर्म का स्वरूप देख लें, और ये बात भी गीता से ही निकलती है। तो मैं ये मानता हूँ कि गीता का जो मूल संदेश है, मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, कोशिश करता हूँ। इतनी योगराज भगवान श्री कृष्ण ने, योगेश्वर ने इतनी बड़ी जो एक जीवन जीने की कला देकर गए हैं, और हम तो बहुत छोटे लोग हैं और उसको सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। उसके दो ही छोटी छोटी चीज़ें जो मैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ। एक तो एक आसक्ति रहित कर्म। अब वो कर्म जो है, जो मैंने किसी एक कम्युनिटी जो प्रताड़ित है उसका दर्द बयान करने का जो मैंने एक कहानी चूज की थी, अब उसका परिणाम जो भी हो, मुझे उसे ईमानदारी से करना था। 5 साल जिंदगी के लगाए, जिंदगी भर की कमाई लगाई, घर प्रॉपर्टी जो भी है वो सब कुछ दांव पर है। वो तो एक अपनी जगह है, आसक्ति रहित कर्म है। दूसरा, कोई भी कर्म हो उसको, उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं जनहित, जन कल्याण से जुड़ा होना चाहिए, तभी वो कर्म जाकर के हवन बनता है, यज्ञ बनता है। तो ये मेरी बेवकूफ़ी माने लोग, या मेरा भोलापन माने, या मुझे आजकल के प्रैक्टिकल युग में इस तरह की बातें करने पर मेरा मजाक उपहास उड़ाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये मेरी अपनी सोच समझ थी जो ईश्वर ने उस वक्त और अभी दी है मुझे, जिस पर मैं चल रहा हूँ। तो मैंने ये जोड़ा कि भाई जब ये फिल्म अच्छा कर जाती है कभी, तो इसकी कमाई का एक अंश, जो जिनकी मैं बात कर रहा था, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भाई बहन जो यहाँ आए हुए हैं, तो उनके कल्याण पुनर्वास में हम इस कमाई का एक अंश लगाएंगे। और ऐसा करके हम कोई एहसान भी नहीं कर रहे उन पर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और मैं कोई महान कार्य नहीं करूँगा। उन लोगों की मदद करना हर एक वासी का कर्तव्य होना चाहिए, हमारी ड्यूटी होना चाहिए। वो कहाँ जाएंगे, हम नहीं उनकी हेल्प करेंगे तो कौन करेगा। तो ये मेरा इसमें मानना है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में ही कहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि आप कर्म करके योगक्षेम की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दी। बिल्कुल, तो आपने छोड़ दिया है। अब देखते हैं जनता जनार्दन क्या करती है। आप सब लोग देखें और बताएं कि जो देवेंद्र मालवीय जी का प्रयास है वो कहाँ तक सफल रहा और कहाँ तक ये आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।